पिछले सीजन में लिंग दो ने धमाल कर दिया, जीवन लोगों का बर्बाद कर दिया, कई लोगों को ऊपर लुढ़का दिया, एक्सोयान को एक नया शरीर देने में मदद कर दिया। नहीं, वहाँ तो पूरा उसका प्लान चौपट हो गया था। लगभग एक्सोयान मारा ही जाता, लेकिन किस्मत से उसको टाइगर मदर ने बचा लिया था और अब वो इंसान बन गया था। और इंसान बनते ही मैजिक रॉक डायनेस्टी के निर्वाणा रेम के बंदे को ही उड़वा दिया। उसी के साथ ये सीजन शुरू हुआ। उम्मीद है कि तुमने लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दिया, ना कि मेरे मेहनत को नजरअंदाज करके बर्बाद कर दिया। और फाइनली हमको सीक्रेट रेम के दरवाजे का सीन दिखाया गया, जहाँ पे तीनों डायनेस्टी ने आना शुरू किया और बाकी लोगों ने भी वहाँ पे लूट मचाने के लिए कदम है रख दिया। तो तीनों डायनेस्टी ने एक दूसरे को ग्रीट किया, लेकिन तभी होंग ने सीकुंग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बोला, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने 1 मिलियन निर्वाणा पील देने का वादा किया है एक बच्चे को पकड़ने के लिए और फिर भी उसको नहीं पकड़ पाया और बुरी तरह से फेल हो गया। सच में तुम कोई डायनेस्टी हो? मेरे को तो लग रहा है तुम कमजोर बच्चे हो। जिसको सुन सीकुंग बोलता है, ब्रदर होलिंग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमने इसको अच्छे से संभाल लिया, देख लिया। वो तो बच के पिछली बार भाग गया, वरना वो मेरे हाथों से मारा जाता। और सही बात निर्वाणा पील की, 1 मिलियन निर्वाणा पील हमारी डायनेस्टी के लिए कुछ भी नहीं है। जिसको सुन के होंगली बोलता है, 1 मिलियन निर्वाणा पील तुमने एक लो लेवल के डायनेस्टी के बच्चे को पकड़ने के लिए दिया और बोलते हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या मजाक कर रहा है भाई, चुतिया समझा है क्या? और तुम बोल रहे हो पिछली बार वो अपनी जान बचा के भागा है। अरे सच बोलो ना, तुम्हारे हाथों से चाबी छीन तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया है। तुम्हें तो झूठ बोल के बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है। लेकिन जब होंगली ये बोलता रहता है, उसके पीछे कोई खड़ा रहता है जो कि फेमिलियर रहता है और लिंग डॉग का बहुत पुराना दुश्मन रहता है, क्योंकि उसी का तो कहानी शुरू होता है। और जिसने गेस्ट कर लिया कमेंट में लिख देना है। सब सिंह हाउ को अच्छा नहीं लगता है, बोलता है, ब्रदर हाउ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने सुना है कि आपकी दोनों की डायनेस्टी का भी कोई अच्छा हाल नहीं है, चाबी पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है, उसमें फोकस करना है। अभी आप लोग को अभी से इतना लॉस हो गया है, जबकि सीक्रेट रेम खुला ही नहीं है। वहाँ पे लोग ना पड़ जाए कम, दिक्कत हो सकता है। समझ रहे हो ना मतलब मेरा क्या है? सावधान रहना है। क्योंकि होंगली बोलता है, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी इतनी, क्योंकि हमें पावरफुल मास्टरों ने ज्वाइन किया। इतना बोल के वो उस नकाबपोश की ओर इशारा करता है और खुश होने लगता है। जिसे देख के सीहो खुश नहीं होता है, लेकिन तभी जो लड़की वहाँ खड़ी रहती है वो बोलती है, अरे ब्रदर आप दोनों का लड़ना क्या ही मतलब है? पहले ये बताओ वो लड़का क्या सच में जो चाबी लेके गया हम लोग के पास यहाँ आने वाला है कि हमारे यहाँ आने का व्यर्थ ही मतलब? होली बोलने लगता है, तुमने सही कहा है, सिलिक का मेथड बहुत क्रूर है और मेरे को लगता है वो लड़का डर गया है, इस लो डायनेस्टी का है ना, इसलिए वो सामने आने की हिम्मत अब नहीं करने वाला है। मेरे ख्याल से उसका वेट करना अच्छा नहीं होगा, हम लोग को खुद उसको ढूंढ के करना होगा। क्या पता वो मोटी मछली किस डायनेस्टी के हाथ लगना है। लेकिन तभी वहाँ पे एक्सोयान लिंगडो आ जाते हैं, जिसको देख के सीहाओ बिल्कुल खुश नहीं होता है और लड़की बोलती है, फाइनली तुमने चेहरे दिखाने का कष्ट किया है क्या? उनको देख के हर कोई बातें करने लगता है। तभी हम बोलता है, अरे लड़के तुम दोनों कहाँ से आए हो, कौन सी डायनेस्टी थे हो? जिस पे लिंगडो बोलता है, ध्यान डायनेस्टी से, मैं लिंगडो हूँ, ये एक्सोयान है। और इतना कह के वो परिचय देता है, जिस पे हर कोई बोलने लगता है, ये लिंगडो है क्या? ये पागल हो गया है, इसको मरने से डर नहीं लगता है, ये सच में सामने आ रहा है। लेकिन अब लिंगडो को देख के नकाब कुछ तो खुश नहीं होता है, वो तो गुस्सा होने लगता है। लिंगडो बोलता है, माफ कर देना, रास्ते में थोड़ा सा तकलीफ हो गया था, कुछ लोगों ने रास्ता ही बंद कर दिया था तो लेट हो गया था। जिस पे होंग बोलता है, सीकुन तुमने तो बड़ा प्लान चला था, लेकिन आखिर ये लड़का यहाँ तो पहुंच गया। चलो कोई बात नहीं है, अब चाबियां चारों आ गई तो सीक्रेट रेंज को एक्टिवेट करना है। और इतना बोल के हर कोई चलने लगता है। लेकिन अभी सिंकुन बोलता है, एक मिनट, मैं उसको सीहाओ बोल रहा था, सिंकुन कंफ्यूजन होता है तो समझ लेना वही है। सिंकुन बोलता है, रेम को खोलने से पहले मुझे इससे बदला लेना है और रिवेंज पूरा करना है। लिंगडो तुमने मेरे भाई को मारा है ना, आज तू यहाँ से बच के नहीं जाने वाला है, आज तेरा यही अंत होने वाला है। तो सुनकर लिंगडो बोलता है, क्या पागल हो गया है? वो मेरे को मारने आया था तो मैं उसको छोड़ देता, और वैसे भी जैसा जिसने कर्म किया उसको वैसा ही फल मिलता है, तो हल्ला नहीं करना है, अगर लड़ना है ना तो जल्दी आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हंसता बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी ताकत में बहुत घमंड है, लेकिन ऐसा घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इंसान को जल्दी मार देता है। और इतना बोल के वो अपनी पावर रिलीज करता है और जिसको देखे लिंगडो चो जाता है, बोलता है डबल नहीं मारा। लेकिन इससे पहले उसको समझ में आया, सी अपने पंचों से उसके ऊपर वार करता है, अपने पाम को टकराता है। लिंगडो भी अपने पाम से उस पर अटैक कर देता है, दोनों को पावर टकराता है, एनर्जी रिलीज होने लगती है, पूरे हाल में फैलने लगती है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। सिंह चौंक जाता है, उसके सामने इतना पावरफुल लड़का है, वो भी छोटे डायनेस्टी का, जो उसको टक्कर दे रहा है। ना सोच के वो अपनी पावर बढ़ाता है और भी जबरदस्त पाम अटैक कर देता है। लेकिन लिंगडो भी पीछे नहीं रहता है, वो अपनी पावर ऑफ एसेंस को यूज करता है और अटैक करता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, वहां धुआं उड़ने लगता है, सिंह पीछे जाता है और डिंग डोंग भी पीछे आ जाता है। सिंह बोलता है, वन यून निर्वाणा और सेलेस्टियल लेवल टेलिस्मैन मास्टर, लगता है यहीं से तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा अंत आज होना है। एक्सोयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर, जिस पे लिंगडो बोलता है, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, और तुम ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर लड़ना है तो लड़ो, मैंने बोला ना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारा समय कीमती नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा
जाता है, जिसपे सिंह बोलता है घमंडी लड़के, और इतना बोल के धरती में अपने पंजों को मारता है बिजली की जैसे, कुछ नीचे से आने लगता है और लिंगडाओ के नीचे से वो निकलता है। हमको दिखता है वो एक खंजर होता है, तेजी से उसके चेहरे के पास चुकरता है, उसके चेहरे को काटने वाला रहता है। लिंगडाओ उसको डॉज करता है, उसके सामने से वो गुजरता, स्लो मोशन दिखता है और वो खंजर नहीं था, वो स्वॉर्ड रहता है, जिसको सिंह वहां पहुंच के पकड़ लेता है और उछल के उसी स्वॉर्ड से लिंगडाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लिंगडाओ एकदम चौंक जाता है, लेकिन तुरंत अपने स्पीयर को निकालता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो उधर से पावर बढ़ा के और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाने लगता है। लिंगडाओ उसको पकड़ के रोकने लगता है, पीछे पुश करता है, ढकेल देता है, जिसपे सिंह हवा में उड़ने लगता है और वापस से घूमते हुए उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन लिंगडाओ वहां से हट जाता है। सिंह छलांग मार के लिंगडाओ के पास पहुंचता है, उस पर अटैक करने लगता है। दोनों का फाइट और बढ़ने लगता है, हवा में दोनों लड़ने लगते हैं, एक स्वॉर्ड से दूसरे स्पीयर से अटैक करने लगता है, ब्लॉक करने लगता है, ऐसी बारी बारी एक दूसरे पे और भी पावरफुल अटैक दोनों का बढ़ने लगता है। तभी सिंह एक जबरदस्त स्लैश मारता है जो कि लिंगडाओ की ओर तेजी से बढ़ता है। लिंगडाओ उसको डॉज करता है, पीछे पूरा का पूरा चट्टान कट जाता है और तभी लिंगडाओ भी पर्पल शैडो टेक्निक यूज करता है और उसकी ओर तेजी से बहुत सारे अपने शैडो छोड़ देता है। तो देखिए सिंह बोलता है ये बच्चों का खेल मेरे सामने नहीं चलने वाला है, उसके हर शैडो को रोकने लगता है, लेकिन तभी लिंगडाओ का हर शैडो उसके चारों ओर फैल जाता है, उसको घेर लेता है और उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। तो सिंह अपने स्वॉर्ड टेक्निक से ब्लॉक करने लगता है और सारे स्लैश से एक झटके में खत्म कर देता है और बोलता है लेकिन तभी लिंगडाओ उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, जिसको वो अपने स्वॉर्ड से रोकता है और उसको पीछे ढकेल देता है, फिर एक स्लैश लिंगडाओ के ऊपर करता है, लेकिन लिंगडाओ उससे बच जाता है, उसकी ओर देखता है और तेजी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इधर में सिंह वहां पहुंच जाता है और उसके ऊपर फिर से एक स्वॉर्ड का जबरदस्त अटैक करता है, जिसको लिंगडाओ देखता है और ब्लॉक कर देता है और फिर उसको पीछे ढकेलता है और फिर से उनका आपस में स्वॉर्ड और स्पीयर का टकराव होने लगता है, क्योंकि पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब क्या तो उन दोनों का टकराव बढ़ता जाता है और उसको देख के हर कोई चौंक जाता है। हॉन्ग बोलता है अब समझ में आया ये लड़का कोई नॉर्मल नहीं लग रहा है, जिसको सुन के नकाबपोश बिल्कुल खुश नहीं होता है, वो मुट्ठी कड़े करने लगता है, जलन के मारे आग बबूला होने लगता है। तरफ लिंगडाओ सिहाओ का टकराव बढ़ता जाता है, सिहाओ उसके तेजी से बढ़ता है और एक जबरदस्त स्लैश मारता है, जिसको लिंगडाओ रोकता है और पूरी पावर से उसको पीछे ढकेल देता है। उसकी औरत तेजी से बढ़ने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और दोनों का स्लैश और ज्यादा बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार फाइनली दोनों का टकराव बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को पुश कर देते हैं। तभी सिहाओ उसको मौका नहीं देता है और स्लैश उसके ऊपर फेंकने लगता है, जिसको लिंगडाओ डॉज करता है, वो इधर से उधर जाने लगता है और बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सिहाओ तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से पूरे फोर्स उस पर अटैक कर देता है। क्या वो दोनों अपनी जगह में पीछे हटके रुक जाते हैं। इधर से सिहाओ अपनी क्रिएशन लेवल की टेक्निक यूज करता है, गोल्डन डीमन हेवनली ब्लेड को समन कर लेता है। लिंगडाओ भी ये देख के तैयार हो जाता है, वो यूनिवर्सल फिंगर को समन करता है, जहाँ पे आसमान में बड़ा सा पाम बनने लगता है और इधर इसका स्वॉर्ड आगे बढ़ने लगता है। अब दोनों दो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसका धमाका, बिजली कड़कना और पूरा गुफा का हिलना शुरू हो जाता है, पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता है, कोई भी संभल नहीं पाता है, इधर से उधर बच के जाने लगता है, क्योंकि आपको ध्यान अपना रखना रहता है ना, लेकिन इससे पहले कोई संभल पाता। लिंगडाओ अपनी पाम की पावर को बढ़ाने लगता है, उधर से सिहाओ भी अपने स्वॉर्ड की ताकत को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण और भी ज्यादा धमाका और विस्फोट होने लगता है। और अब क्या उनका टेक्निक फाइनली खत्म हो जाता है, दोनों पीछे खिंचा जाते हैं और तुरंत फिर से अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी सामने से आवाज आती है बस बहुत हो गया, हम लोग यहाँ सीक्रेट ट्रेजर ढूंढने आए हैं, सीक्रेट रेम को खोलने आए हैं, ना कि उसके दरवाजे को तबाह करने, वरना चाबी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जब सीक्रेट रेम से बाहर निकल आओगे, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब करना है, समझ में आए मैंने क्या कहा है। अब यहाँ पे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं होने वाला, जिसपे हांग ही बोलता है सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है, तुमको समझ में आया ना क्या बोला है, तो अभी सीक्रेट रेम में फोकस करना है, जिसपे लड़ाई वहाँ पे खत्म हो जाता है और फाइनली चारों सीक्रेट रेम के दरवाजे में चाबी डालने लगते हैं। जैसे ही चाबी डलती है, एक्टिवेट होता है सीक्रेट रेम, वहाँ पे एनर्जी आसमान की ओर तेज जाती है और सीक्रेट रेम का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सीक्रेट रेम खुलते ही चाबी वापस से उनकी होल से निकलती है और सबके पास वापस चली जाती है। हॉन्ग जाता है, उसके पीछे वो मांस में खड़ा बंदा लिंगडाओ की ओर देखता है। लिंगडाओ उसको देख के चौंक जाता है, बोलता है मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी सांसें मैंने पहले भी कहीं महसूस किया है। अरे पगले, तेरा सबसे मेन दुश्मन है, उसको तू कैसे भूल गया है। वो भी नकाबपोश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हर कोई भी वहाँ से जाने लगता है। फाइनली सिहाओ रहता है जो बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सीक्रेट रेम में ना मारे जाओ, अगर मारे जाओगे तो मेरा बदला पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए जिंदा रहना और एक बार सीक्रेट रेम से बाहर निकलना, तब मैंने अपने हाथों से तुम्हें मार के बदला लेना है। जिसपे लिंगडाओ बोलता है मैं भी उम्मीद करता हूँ तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो, जिसपे वो हुक करता है और वहाँ से उड़ जाता है। सिर्फ लिंगडाओ, एक्सोयन और हमारे चूहे महाराज रह जाते हैं। लिंगडाओ बोलता है हमारे भी जाने का समय आ गया, जिसपे छोटे चूहे महाराज बोलते हैं बात तो सही है, लेकिन जिसपे लिंगडाओ बोलता है लेकिन कहाँ, जल्दी बताओ, हमें भी पता है कि तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है। छोटे भाई जल्दी से ट्रेजर का रास्ता दिखाना है। जिसपे छोटे महाराज बोलते हैं कि बड़े से बड़ा सेक्ट हो, उनका ट्रेजर तो मेडिकल हॉल में ही मेन रहता है। जिसपे लिंगडाओ बोलता है तो तुम्हें पता है कि किधर हमको जाना है, मेडिकल हॉल किधर मिल सकता है। जिसपे बोलता है
पता क्या करना है, बस मेरी नाक पे भरोसा करना है और चलना है इसके साथ। तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए लिंगडोंग बोलता है, छोटे भाई जल्दी बताओ अल्केमिस्ट रूम कहाँ है? जिस पे ये बोलता है, टेंशन मत लो, मिस्टर डोंग ने बोला है ना कि बस मुझको फॉलो करना है तो फॉलो करना है, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको दिखा रहा है। मेरी नाक पे भरोसा नहीं है? जिस पे लिंगडोंग बोलता है, भरोसा है। और अब क्या था, उन लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक पकोड़ा रहता है जहाँ पे लड़ाई अभी होता रहता है, क्योंकि बाकी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। यहाँ पे एक्सोयान बोलते, बड़े भाई ये तो पहले ही पहुंच चुके हैं, क्या बोलते हो, इनको खत्म करना है। जिस पे लिंगडोंग बोलता है, इन पे ध्यान नहीं देना है, हमारा मकसद तो बिल्डिंग के अंदर है जाना। छोटे चूहे महाराज बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा है। और वो वापिस से लिंगडोंग के अंदर चले जाते हैं। और अब क्या था, वो दोनों तेजी से गेट से होते हुए अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में उनको लड़ाई करते हुए बहुत लोग दिखते हैं। जो निर्वाला पील रास्ते में पड़ी रहती है, उसके लिए वो एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, बोलते थे ये मेरा है, हट जाओ मेरे रास्ते से, और किसी ने नहीं छूना है। इतने में ही एक बंदा दिखता है जो रास्ते में लिंगडोंग को बोलता है, रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन लिंगडोंग रुकता नहीं, तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। और इससे पहले उस बंदे को समझ में आए, उसको एक जबरदस्त मुक्का पड़ता है, मेरा मतलब तमाचा पड़ता है, मैं मुक्का बोल गया था। लेकिन तभी एक्सोयान बोलता है, ब्रदर निर्वाणा पील। जिस पे लिंगडोंग बोलता है, इस पे ध्यान नहीं देना, सीधा अंदर की ओर चलना है। जिस पे चूहे महाराज बोलते हैं, अरे रे तुम समझदार हो गए, फाइनली इतने छोटे मोटे ट्रेजर के पीछे नहीं भागते। जिस पे लिंगडोंग बोलता है, हाँ जब से निर्वाणा पील का नदी देखा है ना, उसके बाद समझ में आया कि मैंने कितना छोटा सपना देखा है। सुन के चूहा महाराज बोलता है, बिल्कुल सही कहा है। और अब वो अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे तो कैप्टन को दिखाया जाता है जिनकी टीम आपस में लड़ती रहती है। वो आपस में लड़ते रहते हैं, बोलते हैं कि ये ट्रेजर मेरा है, तो यहाँ से पीछे हट जाना। दूसरा बोलता है, ये तुम्हारा कब से हुआ, जो इसको पाएगा उसका होने वाला है। और ना बोल के वो आपस में लड़ने लगते हैं और ट्रेजर के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लिंगडोंग और एक्सोयान वहां पहुंच जाते हैं और दीवार के पीछे छुप के सब देखने लगते हैं। बीच में उनको एक फंडस दिखता है, जिसको देख के वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि इसी के अंदर असली ट्रेजर होगा। तो चूहे महाराज बाहर आते हैं और बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक मिनट, वो फंडस के अंदर क्या है? और उसकी आंख ये बोलते हुए चमक जाती है। फाइनली बोलता है, व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये तो बहुत ज्यादा कीमती मेडिसिन है। जिसको सुन के लिंगडोंग चौंक जाता है, बोलता है, व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये कौन सी एलिक्सर है? जिस पे चूहे महाराज बोलते, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसा नाम है, ये उसी पील है, एलिक्सर है। अगर तुम्हारे मेरिटाइन खत्म हो जाए, तुम्हारा युंग पील भी टूट जाए, लेकिन अगर ये तुम्हें मिल जाए तो सब सही हो जाए। समझ में आया? ये इतनी ज्यादा कीमती और पावरफुल है। इसको सुन के लिंगडोंग चौंक जाता है, बोलता है, क्या सच में? जिस पे चूहे महाराज बोलते हैं, हाँ अगर वो मिल जाए तो मैं अपनी बॉडी रिसेप कर सकता हूँ और वापिस से एक अच्छी पावरफुल बॉडी पास। तो देर नहीं करना है, चलो जल्दी से ले लेना है। और वैसे भी वो दो गधे लड़ ही रहे, इस मौके का फायदा उठाना है। लिंगडोंग बोलता है, भाई टेंशन नहीं लेना है, वो पील हमारा ही होने वाला है, मैं और एक्सोयान मिलके तुम्हारे लिए वो पील लाने वाले हैं। जिस पे एक्सोयान बोलता है, भाई आपका बिजनेस मेरा बिजनेस, तो मैंने भी आपका साथ देना है। तब उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है, आपस में लड़ देते हैं, स्वॉर्ड स्लैश करते थे, इधर उधर डांस करते रहते हैं और अपनी पूरी पावर से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के तो तेजी से बढ़ता है, जिसको देख के वो दोनों चौंक देते हैं और बोलते हैं, उसको रोको जल्दी से। तो देख के हर कोई उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिंगडोंग आगे निकल चुका था, उसके पीछे रहते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एक्सोयान उनके ऊपर डंडे बरसा देता है। एक झटके में जो पीछे जाते थे उनको दूर फेंक देता है और एक धमाके से वहीं पे रोक देता है। लिंगडोंग पील को पकड़ने वाला रहता है, लेकिन तभी चूहे महाराज बोलते हैं, रुक जाना, खतरा है। जिस पे लिंगडोंग बोलता है, क्या हुआ? और तुरंत पीछे पलट के देखता है, वो दोनों उसके ऊपर स्लैश मार देते हैं और वो स्लैश उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन वो फंडस में टकराते हैं। कि क्या होता है सेकंड पार्ट में चलता है पता। जब मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, लेकिन अगर तुमको उसको नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए रहेगा तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी डाल दिया पिन, तो ज्वाइन कर लेना है। लाइक सब्सक्राइब घंटी साथ में दबा दे, तभी तो असली मजा आने वाला।